नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि पीएम आवास योजना जो कि शहरी और ग्रामीण एरिया में अभी सर्वे का काम शुरू है। तो इस वीडियो में हम विस्तार में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सर्वे करवाना चाहिए। यदि अभी तक आप अपना सर्वे नहीं करवाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना चाहिए ताकि आपका सर्वे सही तरीके से हो पाए। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामीण एरिया से। तो ग्रामीण एरिया से यदि आप आते हैं तो आपका जो है सबसे पहला चीज जो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, मंडे का जॉब कार्ड लगेगा, जमीन का रसीद लगेगा। उसके बाद फिर आपके आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए। यदि आप आधार कार्ड बनाए हुए थे और आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक एक बार भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाए, तो सबसे पहले आपको आधार सेंटर जहाँ पे भी आधार कार्ड बनाया जाता है वहाँ पे जाकर के आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। अपडेट में क्या होगा कि आपका जो फिंगर है सभी फिंगर को फिर से लगाया जाएगा, आपका आईरिस का फिर से कैप्चर किया जाएगा और आपका आधार कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा। अपडेट करवाने के समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक अपने घर का या फिर आप यदि कोई भी मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं तो उस नंबर को भी उसमें अप टू डेट करवा लेना है। यदि आप अप टू डेट बाद में करवाइएगा तो अलग से आपको फिर से चार्ज देना पड़ेगा। एक ही चार्ज में आपका दोनों काम हो जाएगा। ये पहला चीज हो गया। उसके बाद फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो नाम है वो आधार कार्ड में जो नाम है वो दोनों सेम रहना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैंक ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आसानी से पैसा उसमें निकासी हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी सीएसपी या फिर मिनी ब्रांच वगैरह होता है जिसमें कि आपके अकाउंट अगर सही भी रहता है, आपके अकाउंट में अगर पैसा आ भी जाता है तो बाद में फिर आपको निकासी करने में दिक्कत होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे बड़ा बैंक होता है उसी बैंक का अकाउंट आपको लगाना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें एनपीसीआई लिंक किया हुआ रहना चाहिए। यदि आप एनपीसीआई लिंक नहीं जानते कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं तो आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है या फिर नहीं करवाना है, कौन से एनपीसीआई लिंक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब इतना सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में तो एक आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म आप किसी भी ऑनलाइन दुकान में जाकर के ले सकते हैं, फिर आपको वार्ड सदस्य के द्वारा भी दिया जाएगा। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद से सर्वे नहीं करना है। हालांकि ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने से सर्वे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि यदि आप खुद से सर्वे कीजिएगा, ये सिर्फ अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप एक भी स्टेप को गलती से कुछ अगर गलत चीज फिल कर दीजिएगा तो आपका सर्वे लिस्ट से नाम बाहर चला जाएगा, आपका सर्वे होगा ही नहीं। सर्वे तो हो ही जाएगा लेकिन रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। तो आपको अगर आप जानते भी हैं अच्छे तरीके से, यदि आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा दिया गया है कि आप खुद से भी सर्वे कर सकते हैं। चाहे आप ग्रामीण एरिया से आते हैं फिर भी कर सकते हैं, यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं फिर भी कर सकते हैं। तो ये आपको जानबूझ करके सोच समझ करके अपना सर्वे करवाना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी सर्वेयर आएंगे उन्हीं के द्वारा आपको सर्वे करवाना है। और अभी आप अगर अपने से करना चाहते हैं तो आपको पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है। यदि आप नहीं जानते तो YouTube पे आपको ढेरों सारा वीडियो मिल जाएगा, उसको सही तरीके से देख लेना, समझ लेना है किस ऑप्शन में क्या चीज़ आपको भरना है, तभी जाकर के आप खुद से सर्वे कीजिएगा। और एक चीज़ आपको, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपका जो है मनरेगा जॉब कार्ड भी होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपका नहीं बना हुआ है तो आप जो मनरेगा जॉब कार्ड भी बना सकते हैं। आपको अंचल में जाना, ब्लॉक में मनरेगा ऑफिस में आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाता और एक जो है फोटो पासपोर्ट साइज लेकर के जाइएगा, बना देगा। 1 से 2 दिन के अंदर में आप जो है मनरेगा जॉब कार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ब्लॉक नहीं जा पाइएगा तो आप अपने जो ग्राम पंचायत आपका जो वार्ड सदस्य है उनके द्वारा भी बना सकते हैं। किसी दुकानदार को भी दीजिएगा जो भी ऑनलाइन का काम करते हैं वो भी आपको बना देंगे। हालांकि अगर आप कहीं बाहर से बनवाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। यही ग्रामीण एरिया का जो डिटेल्स है वो आप सबको सही जानकारी आपके साथ में शेयर किए। आपको जमीन का रसीद भी लगाना पड़ेगा। जमीन का रसीद हमेशा जो है ऑनलाइन बना होना चाहिए। तो आपको आगे हम पूरा सब कुछ बताने वाली, जो भी चीज़ लगेगा ऑनलाइन रसीद आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका रसीद नेट पे चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाइएगा, इसमें आपको सारा समाधान मिलने वाला है। अब दोस्तों हम आते हैं शहरी क्षेत्र में। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास में वही सेम चीज़ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो कि अप टू डेट होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नाम है वो, बैंक अकाउंट में जो भी नाम है वो दोनों सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें भी एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट अगले स्टेप में आपका आयुष्मान कार्ड भी बना होना चाहिए। उसके बाद फिर क्योंकि वो पूछेगा, और फिर मेन चीज़ आता है जमीन का रसीद। यदि जमीन का रसीद आपके नाम से है या तो ठीक है, अगर आपके नाम से नहीं है, आपके पिताजी दादाजी के नाम से है तो आपको जो है ब्लॉक से एक बनाना पड़ेगा,
तरीके से वंश वृक्ष टाइप का होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये बनवाने के लिए आपको अपने जो वार्ड सदस्य हैं उनसे संपर्क करना होगा। एक फॉर्म आता है 4-5 पेज का, सभी फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। वार्ड सदस्य का साइन मोहर भी लगता है। फिर आपको ब्लॉक में जाना है, उसके बाद फिर वो पेपर आपका बना देंगे। उसके साथ ही साथ इसमें जो आपको शहरी क्षेत्र से यदि आते हैं तो आपको आवासीय बनवाना पड़ेगा, जो कि महिला के नाम से। जाति बनवाना पड़ेगा, जाति उनके माता पिता के एड्रेस का जो जाति है वही लगता है। और उसके साथ ही साथ आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। आय प्रमाण पत्र आप दोनों के नाम से बना लीजिएगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम से। तो हस्बैंड का ही लगता है। अगर आय प्रमाण पत्र आप दोनों बना लीजिएगा तो जो भी लगेगा वो आप लगा दीजिएगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है, सब कुछ करने के बाद फिर आपको अपने नगर निगम या फिर नगर पंचायत जहाँ से भी आते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन करने वाले बैठे हुए रहते हैं, उनको सारा डिटेल्स आपको देना है, सब पेपर देना है। वो सब कुछ आपको सही तरीके से देखेंगे और फिर आपका ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद फिर आपको जो है रिसीविंग भी देंगे, उसको आपको संभाल के रखना है। 3-4 महीने के बाद फिर से आपका जो है उसी जगह पे जाइएगा तो फिर वहाँ पे लिस्ट जो भी निकलेगा वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन भी लिस्ट जारी होगा जहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं। और यदि आपका नाम इस योजना में आता है तो आप जो है पीएम आवास योजना के लाभ ले सकते हैं। तो यही कुछ मेन अपडेट था जिसको आपको इस वीडियो में बताया। यदि आप पीएम आवास योजना के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अब हम आगे इस वीडियो में आपसे को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ज़मीन का जो है रसीद ऑनलाइन निकाल सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है उसको कैसे देख सकते हैं, आपका बैंक एनपी से लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन यदि आप सबके काम का लगेगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। सब कुछ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही दिखाने वाला, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। यदि आपके पास में लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको मनरेगा कार्ड निकालना बताऊँगा। आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से आप सबको मनरेगा लिख करके सर्च कर रहा है। जैसे आप मनरेगा लिख करके सर्च कीजिएगा, देश के किसी भी कोने से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपके काम आएगा। यहाँ पे आपको जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी में आपको पंचायत जीपी वाला जो आएगा ऑप्शन, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पेज इस तरीके से रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत के ऊपर में क्लिक करना है, जनरेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। पूरा यहाँ पे देश में जितना भी राज्य सभी राज्य का नाम दिखाई दे रहा है। जिस भी राज्य से आप आते हैं आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। अपना राज्य सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके सामने में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक, पंचायत, प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब अगला इंटरफेस इस तरीके से आ गया। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट, इसमें जो चौथा नंबर है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपका यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आप नाम पढ़ के भी देख सकते हैं। यदि आप खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पे फाइंड इन पेज पे क्लिक करना, जो भी नाम देखना चाहते हैं लिखिएगा। यदि ये नाम रहेगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे जो जॉब कार्ड दिखाई देगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जॉब कार्ड का नंबर निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ रहता है। तो कुछ आदमी का नाम सिर्फ इंग्लिश में रहता है और कुछ का नाम सिर्फ हिंदी में रहता है। यदि आप हिंदी में खोजिएगा, अगर उसका नाम इंग्लिश में लिखा हो रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों में आपको सर्च कर लेना है। साथ यदि आप कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में CTRL+F प्रेस करना है, बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स में आपको टाइप करना है जो भी नाम आप खोजना चाहते हैं, एक बार में आपको मिले। यदि आप ज़मीन का रसीद ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। यहाँ पे हम एक राज्य का आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सभी राज्य का अलग अलग है। तो हम बिहार से हैं तो बिहार का यहाँ पे आपको बिहार ज़मीन लिख करके सर्च करना। बिहार भूमि के ऊपर में जो पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। ये पॉपअप मेन्यू आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा भू लगान का, भू लगान के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा, ऑनलाइन के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपको अपना जिला, अंचल, आगे बढ़े के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, हल्का, मौजा, दोनों चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास में जो भी चीज़ है, जैसे कि खेसरा नंबर है तो प्लॉट नंबर यहाँ पे बॉक्स पे टिक लगाइएगा, देना है। अगर जमाबंदी नंबर है तो इस पर टिक लगाइएगा, ये देना है। उसके बाद यदि आप खाता नंबर से खोजना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे टिक लगाना है और यहाँ पे लिखना है। और फिर यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो नाम से भी खोज सकते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, लिखिएगा और खोजे के ऊपर में क्लिक कीजिए। किसी भी एक ऑप्शन का ही आपको सिलेक्शन करना है, उससे पहले ऊपर वाला जो भी ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट कर ले।
सब कुछ ऊपर में भरने के बाद एक कैप्चा दिखा देगा, इसका जो भी आंसर होगा इस बॉक्स में देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे खोजे के ऊपर में क्लिक का डिटेल्स दिखा देगा, यदि यहाँ पे देखिए के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप देखिए के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपकी ज़मीन का पूरा डिटेल दिखाई देगा, किस खाता किस खेसरा में कितना ज़मीन है वो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ के साइड में आइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो लगान बचा हुआ 790 रुपये का बचा हुआ लगान। तो इस रसीद को यदि काटना चाहते हैं तो नीचे में नाम देना है, किसी का भी नाम दे सकते हैं। इसमें जो भी भरिएगा ये रसीद के ऊपर में नहीं आता, ना तो अपडेट होता है, सिर्फ एक प्रोसेस है रसीद काटने का। तो यहाँ पे नाम देना है, मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पूरा भर के लिखना, शॉर्ट में भी लिख दीजिएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे चलेगा। फाइनली यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स के ऊपर में क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान करे के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ से आपका रसीद जो है जारी हो जाएगा। रसीद यहाँ से आप काट सकते। जैसे आपका रसीद कट जाता है या फिर किसी तरीके से फाइल वगैरह हो जाता है, बाद में भी यदि आप चेक करना चाहते हैं, यदि आपका रसीद कटा हुआ रहता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे देखिएगा एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका रसीद इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट के ऊपर में क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन ले सकते हैं, यदि अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे PDF का ऑप्शन आएगा, सीधा आपको PDF के ऊपर में क्लिक कर देना, ये आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में सेव कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर आपका NP से लिंक किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। तो इसको देखने के लिए आप सबको यहाँ पे आधार लिख करके सर्च करना है। जैसे आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा इसके ऊपर में क्लिक करना है। जिस भाषा में इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं इसके ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख पा रहे कि स्लाइडिंग आ रहा है, स्लाइडिंग पे ही आपको ध्यान रखना है। माय आधार वाला जो स्लाइडिंग आएगा इसी के ऊपर में एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आप सबको इंतजार करना होगा। एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, तो लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा फिर से इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे आधार नंबर देना है, जो कैप्चा वो देना है। लॉगिन विथ OTP के ऊपर में क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP टाइप करनी है, लॉगिन कर। यहाँ पे जिसका भी आधार कार्ड आप लॉगिन किए उसका यहाँ पे छोटा सा फोटो भी दिखाई देगा। नीचे में काफ़ी सारा ऑप्शन आप सबको देखने को मिलेगा। इस तरीके से नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। ये NPCI लिंक चेक करने का तरीका है। यहाँ पे यदि इस तरीके से अगर दिखाई दे रहा है कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, मतलब आपका बैंक जो NPCI लिंक किया हुआ है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, कौन बैंक किया हुआ है, एक्टिव है या फिर हट गया ये भी दिखाई देगा। यदि यहाँ पे किस डेट में आप करवाए थे वो भी दिखाई देगा। इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, तब आपके बैंक अकाउंट में NPCI लिंक किया हुआ है। बस आपको इस आइकॉन के ऊपर में आना है। यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉग आउट करने का, तो यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर में क्लिक करके इसको बंद कर देना है। इस तरीके से फिर से आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको आना है। यहाँ पे आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपका अप्रोक्सीमेटली एज दिखाई देगा, यहाँ पे मेल फीमेल वो भी दिखाई देगा, आपका यहाँ पे राज्य दिखाई देगा, आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट 3 डिजिट पूरा नंबर नहीं दिखाई देता है। यदि यहाँ पे नंबर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको नूल देखने को मिलेगा। इस तरीके से यदि आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने का ऑप्शन आता है या फिर अपडेट करने का ऑप्शन आता है वो भी यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लेना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपका आधार कार्ड 5 साल से ज़्यादा हो गया बनाए हुए तो आपको आपके आधार कार्ड को जरूर अपडेट करवा लेना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अब बारी है इस वीडियो को एंड करने का। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर दिए। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।